हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल गणित के अंतर्गत संख्याओं पर आधारित चैप्टर को, और संख्याओं पर आधारित चैप्टर के अंतर्गत आज हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा है कि दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के दुगना। तो पहले तो हमें दो संख्या नहीं पता, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या रही होगी, तो दूसरी संख्या रही होगी y। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या x और दूसरी क्या है, तो दूसरी है y। तो दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के दुगने, तो इस पहली संख्या का कितना बोला उसने, 2 गुना, तो 2 से गुणा कर देते हैं। तथा दूसरी संख्या के तिगुने, तो इस तीसरी संख्या का कितना कर देते हैं, 3 से गुणा। तो तीसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो कितना आएगा, तो वो आएगा 36 आएगा। तो इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 का x में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x, प्लस 3 का y में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 3y, बराबर में कितना आ जाएगा, 36। तो ये हो गई हमारी एक समीकरण। फिर आगे क्या लिखा है, पहली संख्या के तिगुने। फिर आगे यहाँ से लिखा है कि पहली संख्या के तिगुने। तो पहली संख्या क्या, x, और x का कितना बोला उसने, तिगुने। पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने, और दूसरी संख्या को कितना बोला, तो दूसरी संख्या अर्थात y, और इस y का कितना बोला उसने, y का बोला है 2 गुना। तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है, तो वो है 3 पर 9। ठीक है, तो इसको भी हम जमा लेते हैं। 3 का x में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 3x, प्लस 2 का y में गुणा हुआ तो हो जाएगा 2y, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। तो समीकरण 1 ये हो गई, और समीकरण 2 ये वाली हो गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है, तो 36। समीकरण 2 कितना है, तो 3x प्लस 2y बराबर 39। अब देखो यहाँ पर न तो समीकरण x x मान समान है और न ही y का मान समान है, अर्थात हमें किसी एक का मान क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो हम इस 3 का गुणा ऊपर वाली समीकरण में कर देते हैं, और इस 2 का गुणा नीचे वाली समीकरण में कर देते हैं। तो 3 का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, प्लस 3 तिया 9y, बराबर 3 का 36 में गुणा होगा तो 6 12 6 तिया 18, और 3 तिया 9 और 1 10। इसका भी अंदर गुणा कर देते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4y, बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, और 3 दूना 6 और 1 7। अब चिन्हों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6x में से 6x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस का 9 में से 4 गया तो बचेगा 5y, और 10 में 108 में से 78 जाएगा तो ये बचेगा 0, 10 में 7 गया तो 3, तो कितना बचेगा, ये 30 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 30, और ये 5 गुणा में, तो 5 बटे में, 5 एकम 5 और 5 छम 30। तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया हमारा 6। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, तो समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 36, और y बराबर कितना आया, 6 आया। तो 2x प्लस 3 और y का मान कितना है, तो 6। तो इस y की जगह 6 रख देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर 2x प्लस 6 12 6 18 बराबर 36। तो 2x बराबर 36, और ये प्लस का 18 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 36 में से 18 जाएगा तो 18 बचेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो 18, और बटन कितना आ जाएगा, तो 2। तो ये 2 एकम 2 और 2 नम 18, तो x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 9 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो x कितना है, 9 है, और y कितना है, 6 है। तो छोटी संख्या 9 होगा कि 6 होगा, तो छोटी संख्या हमारा क्या होगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार, तो हमें पता ही नहीं संख्या था, मान लेते एक संख्या x है, और एक संख्या जो रहेगी हमारी वो क्या है, तो वो संख्या है y। ठीक है,
तो दो संख्या, एक x है और एक यहाँ पर भी y रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, x और एक क्या रहेगा, y रहेगा। तो पहली को 2 बार लिखना है, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। ये हमने लिख दिया 2 बार, x और x। पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार। वो दूसरी संख्या कौन सी, y है, उसको कितनी बार लिखना है, 3 बार। एक बार और ये एक बार, 3 बार। 3 बार जोड़ने पर इनका योग 100 प्राप्त होता है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, इनको जोड़ना है। और जोड़ने पर योग कितना प्राप्त होता है, तो जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। x और x कितने x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y 3 बार है तो 3y हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 100। ये हो गए समीकरण 1। फिर आगे पढ़ते हैं। पहली संख्या को 3 बार, इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार, x और ये x 3 बार, तथा दूसरी को 2 बार। और दूसरी कौन सी, y है, और y को कितनी बार लिखना, 2 बार। 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है और इनको जोड़ते हैं तो योग कितना प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है 120। तो x कितने बार है, 3 बार है तो 3x प्लस y कितनी बार है, 2 बार है तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 120। ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लेकर हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर कितना है, तो 100। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर कितना है, तो 120। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक समान करने के लिए इस 2 का गुणा यहाँ कर लेते हैं और इस 3 का गुणा इस समीकरण 1 में कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 का 100 में गुणा होगा तो 300। इसका अंदर गुणा होगा तो 3 दूना 6x और 2 दूनी 4y बराबर 12 दूना 24 अर्थात 240। इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चिन्हों को इसलिए बदलते हैं कि हम एक मान को यहाँ से हटा सकते हैं। 6x में से 6x जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्लस का में से माइनस का, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 5y बचेगा। और 300 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 60 और ये 5 गुणा में तो 5 बटे में, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अब y बराबर 12 को समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी में भी रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 100 है और y बराबर 12 रख देते हैं। तो 2x प्लस 3 और y का मान 12 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा हमारा 2x 12×24 प्लस 100। तो 2x बराबर 100 और ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, कितना आ जाएगा 64। और x बराबर कितना आ जाएगा 64 और ये 2 गुणा में तो 2 बटे में चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो एक संख्या तो 32 आई है और एक संख्या क्या आ गई, 12 आ गई। और पूछा क्या था कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 12 होता है या 32, तो बड़ा क्या होता है 32। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा है कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। तो देखो सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की संख्या कई सारी होती है, भले वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 12 हो सकता है, 22 हो सकता है, 55 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे कि ये वाला जो अंक होता है ना, ये होता है इकाई के स्थान पर और ये वाला अंक होता है, ये होता है दहाई के स्थान पर। तो माना कि उदाहरण के लिए संख्या 2 अंकों की, एक तो ये अंक है और एक ये वाला अंक है, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई के स्थान पर और ये वाला हो जाएगा हमारे दहाई के स्थान पर। तो ये हो जाएगी 2 अंकों की संख्या। तो एक द्विअंकी संख्या, तो हमने क्या ले ली संख्या, तो हमने ले ली x और y, ये द्विअंकी संख्या। एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर और इनके अंक परस्पर बदल देते हैं, तो जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा, तो वहां पर आ जाएगा x। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है।
मूल संख्या अर्थात इस मूल संख्या से ये जो अंक बदलने के बाद ये जो संख्या मिली है, ये वाली संख्या कितनी कम है, तो 63 कम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो है 63। एक कंडीशन तो ये हुई। आगे क्या कहा, यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो, और संख्या क्या ली थी हमने, एक तो ली हमने इकाई को स्थान पर y को और दहाई के स्थान पर x को लिया, तो इनका जो योग है वो कितना है, 11 है। तो हम यहाँ कर लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है, तो वो है 11 है। अब हमसे पूछा क्या था, तो पूछा ये था कि मूल संख्या क्या है। देखो मूल संख्या हमसे पूछी है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मूल संख्या को ऑप्शन की सहायता से कर लेंगे, काफी जल्दी हो जाएगा। देखो 29 को रख के देखते हैं, मूल संख्या 29 हो सकती है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 और ये 9 29 को रखा माइनस, तो x का मान कितना हो गया, 2। तो यहाँ x का मान अपोजिट करना है इसको, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, और y का मान यहाँ पर कितना है, सॉरी x का मान यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर y का मान कितना है, 9 है, तो y का मान आगे आ जाएगा। क्योंकि उसने बोला कि 29 है और 29 को क्या करना है कि अंकों को बदलना है, तो जहाँ 9 था वहां पर 2 हो जाएगा, और जहाँ 2 था वहां पर 9 हो जाएगा। तो योग कितना, अंतर कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो देख लेते 63 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, अर्थात यहाँ तो 3 है और यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये वाला आंसर तो हमारा होगा नहीं, अर्थात ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। अब हम रखेंगे ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी है 92। तो यहाँ हम रख देंगे 9 और यहाँ पर रख देंगे 2। अंकों को बदल देंगे, तो यहाँ पर 2 और 9 पीछे चला जाएगा, और इन दोनों का अंतर लेंगे। तो यहाँ पर 2 में से अर्थात 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ से तो बिल्कुल 63 आ रहा है, और आना भी कितना चाहिए था, 63 आना चाहिए था। और इधर भी हम योग करके देख लेते हैं। तो 9 और 2 का योग, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, इन दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना था, 11 था, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या लिखा है कि एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। देखो कोई ना कोई संख्या रही होगी जो x और y इस तरीके से 2 अंकों की रही होगी, और इनके अंकों को बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y और फिर क्या हो जाएगा, x। ये अंकों को बदल दिया, तो अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, अर्थात पहले ये थी और बदलने पर अभी ये है, और बदलने पर क्या हुआ कि ये जो संख्या है अभी, ये मूल संख्या से अर्थात इससे ये 18 ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ी है। ये 18 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या बड़ी है, और ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो 18 अधिक है मतलब ये अंतर है दोनों के बीच का। तो बड़ी में से अगर छोटी को घटाते तो अंतर निकलता है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है yx, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या है xy, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया, अधिक कितना है, तो ये 18 अधिक है। अर्थात बदलने पर ये वाली संख्या, अर्थात ये संख्या बड़ी है, कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, अर्थात 18 अधिक है, किससे, इससे, तो ये 18 अधिक कर दी। अब आगे क्या कहा, यदि संख्या के अंकों का योग 6 है, तो संख्या के अंक क्या, अंकों का योग कितना, 6, अर्थात ये x और y जो संख्या थी इन दोनों के अंकों का योग कितना है, तो 6। इसको भी हम ऑप्शन रख के देख लेते हैं। तो अगर ऑप्शन ए को रखते हैं, तो यहाँ हम ऑप्शन ए को रखते हैं, तो ऑप्शन ए में ये 64 है, तो यहाँ पर ये एक्स वाई हमने जो पहले संख्या मानी थी ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 4। तो एक्स का मान कितना है यहाँ पर 6, और वाई का मान कितना है यहाँ पर 4, माइनस यहाँ पर एक्स का मान कितना है 6, और वाई की जगह कितना आ जाएगा 4। तो क्या 46 में से 64 घटाएंगे तो क्या प्लस के 18 आएंगे, तो नहीं आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से हमारा गलत हो गया। अब हम ऑप्शन बी को रख के देखते हैं। तो ऑप्शन बी में कितना है, तो यहाँ पर है 46, तो 4 और ये y का मान कितना है 6, तो x की जगह कितना रख देंगे 4 और y की जगह कितना रख देंगे 6, माइनस यहाँ पर x की जगह कितना रख देंगे 4 और y की जगह कितना रख देंगे 6, और कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 8 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 1 बचेगा, अर्थात 18 यहाँ से आ रहा है। तो इधर तो हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं। 4 और 6 दो संख्या थी, तो x का मान 4 है और y का मान कितना है, तो 6 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, तो यहाँ से 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी को रख के देखते हैं।
ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, तो 42 है। तो अर्थात यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर x का कितने मान आ जाएगा 4 और y का कितना आ जाएगा 2, माइनस x का कितना आएगा 4 और y की जगह कितना आ जाएगा 2। तो क्या 24 में से 42 को घटाते तो 18 आता है, तो नहीं आता है। इसका मतलब ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन चौथे को रखकर। तो ऑप्शन चौथे को कितना है, तो ऑप्शन 4 में है 2 और यहाँ पर कितना है 4 है। तो x की जगह कितना रख देंगे 2 और y की जगह कितना रख देंगे 4, माइनस यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे 2 और y की जगह कितना रख देंगे 4, बराबर कितना होना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ से तो 18 आ रहा है। यहाँ पर भी देख कर लेते हैं। तो संख्या क्या थी 2 और 4 थी, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। 2 और 4 कितना होगा 6। तो यहाँ से भी 6 आ रहा है और यहाँ से भी कितना आ रहा है, तो यहाँ से भी 18 आ रहा है, जबकि 18 आना चाहिए। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 को। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। तो संख्या का अंक क्या है, तो यहाँ पर x है और एक अंक क्या रहा होगा, तो y रहा होगा। और परस्पर बदलने पर अर्थात y और फिर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो मूल संख्या से अर्थात इससे ये वाली संख्या क्या है, कम है, तो ये छोटी है। किससे, इस वाली संख्या से। और कितना तो छोटी है, तो ये 27 छोटी है, कभी 27 कम आएगा। और बदलने पर अर्थात अंकों को हम जब बदल देते हैं, अर्थात पहले जो x y था इसको अगर हम y x कर दे, बदलने पर अंक जो है वो 1-2 के अनुपात में आ जाते हैं, अर्थात 1:2 होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन रखते हैं। तो ऑप्शन ए को रखते हैं। तो ऑप्शन ए को यहाँ रखते हैं। तो ऑप्शन ए कितना है यहाँ पर 3 6 है। अंकों को बदल देते हैं तो 6-3 हो जाएगा। और रेशो कितना आना चाहिए, तो अनुपात आना चाहिए 1:2, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 2:1 आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी को रख के देखते हैं। तो ऑप्शन बी कितना है 63 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6-3 आ जाएगा। अंकों को आपस में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा 3-6 हो जाएगा। और इनका अनुपात कितना आना चाहिए, तो अनुपात आना चाहिए 1:2 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1:2 आ रहा है। यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, तो ये है 63। अंकों को बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर और 6 पीछे चला जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो 13 में से 6 गया तो ये हो जाएगा हमारा 7। और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ से भी 27 आ रहा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 को। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा है कि एक द्विअंकी धनात्मक संख्या में, तो संख्या क्या हो सकती है, तो संख्या रही होगी एक्स वाई। ठीक है, ये होगा हमारा इकाई के स्थान पर और ये वाली होगी हमारी दहाई के स्थान पर। तो एक द्विअंकीय धनात्मक अर्थात इस संख्या में इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो दहाई का अंक क्या है, यहाँ पर y है। तो y के इकाई का अंक क्या है, x है। तो इकाई का अंक जो है ये दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, अर्थात ये वाली कंडीशन उसने बोली। तो दहाई का अंक क्या हो गया यहाँ से y और इकाई का अंक क्या हो गया x। तो ये दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, अर्थात इकाई का अंक हो गया। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। आगे मूल संख्या तथा, तो मूल संख्या क्या थी एक्स वाई, तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर, तो अंकों को जब हम बदल देते तो क्या निकल जाएगी ये, तो ये हो जाएगी वाई एक्स। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, 54 है। तो बदलने पर और नहीं बदली थी तब कितनी थी, तो एक्स वाई था। और इन दोनों का जो अंतर वो कितना है, तो अंतर है 54। एक कंडीशन ये हुई। तो मूल संख्या का 40% कितना है। अब ये जो ऑप्शन दे रखे है ना, ये 40% की वैल्यू है। ठीक है, ये ऑप्शन कितने की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। और ये वाला जो रहेगा हमारा एक्स वाई, ये अपने आप में कितना परसेंट की वैल्यू है, तो ये 100% की वैल्यू है। यहाँ पर क्या आएगी, तो यहाँ पर 100% आएगा।
और ये जो दे रखे ये कौन से दे रखे हैं, तो मूल संख्या का 40% दे रखा है। तो मान लेते कि ऑप्शन ए सही रहा होगा। तो ये ऑप्शन ए कितना है, 40% दे रखा है यहाँ पर। तो हम यहाँ कर लेते इसको कि 40% बराबर उसने कितना दिया है, तो वो दिया है 15.6। तो यहाँ पर जो आएगी वो कितनी रहेगी, तो 100% बराबर कितना होगा, चूंकि 40% बराबर 15.6 है, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 15.6 गुणित 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 40 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ से इस दशमलव को बैठा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगी, 1 0 आ जाएगा। तो ये 2 0 से हम 2 0 को काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 8 32, 4 9 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 39। तो वो संख्या क्या रही थी, तो वो संख्या अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो वो संख्या 39 रही थी। और यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई की जगह 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रख के देखते हैं, तो वाई का मान कितना है, यहाँ पर 9 है। एक्स का मान कितना आएगा, तो एक्स का मान यहाँ से कितना आएगा, 3, और ये कितना 3 का वर्ग। तो क्या यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पर भी 9 हो रहा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो रहा। अर्थात यहाँ से तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सेटिस्फाई हुआ है। इसमें भी रख के देख लेते, अगर यहाँ से भी आंसर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पर कितना है, 9 है। x का कितना है, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। और x का मान यहाँ पर 3 है और y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पर 9 है। अगर 93 में से 39 घटेगा तो क्या 54 आ रहा है, तो 13 में से 9 गया तो 4 आ रहा है और 8 में से 3 गया तो 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 71 है, ए ऑप्शन ए से ही सेटिस्फाई हुआ है, अर्थात ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। हम ऑप्शन बी को लेंगे तो इससे भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी से भी नहीं आएगा और ऑप्शन डी से भी नहीं आएगा। अगर ऑप्शन ए से नहीं आता तो हम फिर ऑप्शन बी को रख के देखते। यहाँ 40% बराबर 39 होता और 100% बराबर कितना होता, और जहां पर जिस भी ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाते वो हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 को। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या लिखा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या रही होगी, तो x और y रही होगी। तो 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से, तो अंकों का योग क्या होगा, तो ये होगा x प्लस y। अंकों के योग से 3 गुनी है और इन दोनों का जो भी योग है उससे ये क्या है, 3 गुनी। ऐसा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर, किसमें, x प्लस x और y में 45 जोड़ने पर, इस संख्या में अर्थात x और y में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, अर्थात अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं, अर्थात y और फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, तो ऑप्शन ए को रख के देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 23। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो इसको हल करते हैं, 3 और 2 5 और 5 इंटू 3 5 तिया 15 हो रहा, जबकि होना कितना चाहिए था, 23। तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को रख के, तो ऑप्शन बी कितना है, 27। तो 2 और यहाँ पर कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 और इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से तो हो रहा है। यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं, x और y कितना है, तो यहाँ पर है 27 प्लस 45 बराबर, संख्याओं को बदल देते हैं। तो y का मान कितना है, 7 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 45 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ रहा, 72 आ रहा। अर्थात दोनों तरफ ये क्या हो गया, तो दोनों तरफ ये सर्टिफिकेशन हो गया, अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी से भी नहीं आएगा और ऑप्शन डी से भी ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 को। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि 2 भिन्नों के हर क्रमशः 5 तथा 7 है। देखो मैंने ऑप्शन को सीधा ही लिख दिया है, तो हम पहले मिलाते हैं कि हर 5 और 7 होना चाहिए। तो अंश कहाँ होता है, तो अंश होता है ऊपर और हर होता है बटे में। तो हर क्या होना चाहिए, 5 तथा 7। तो यहाँ पर भी हर 5 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 7 है, और ऑप्शन बी में भी 5 और 7 है।
अर्थात ये वाली लाइन का तो हमारा कोई महत्व नहीं रहा, सभी से जैसा उसने कहा ऐसा यहाँ पर हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इन दोनों बिंदुओं का योग 41/35 होना चाहिए। अब योग कितना आना चाहिए? 41/35 आना चाहिए। पहली कंडीशन 41/35 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनका योग करके देखते हैं, ठीक है। तो 2/5 प्लस 4/7, तो 7 कितना होगा? एलसीएम 35 होगा, और 5 का 35 में भाग देंगे 7 बार, और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14, और 7 पंजे 35 और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 पंजे 35 और 5 चौक 20, तो 20 और 10 30 और 4 34/35 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए? 41/35 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इस वाले ऑप्शन को लेके देखते हैं। तो यहाँ पर 3/5 प्लस 4/7 है, 7 पंजे कितना हो जाएगा? एलसीएम 35, और 5 7 35 और 7 21, प्लस 7 पंजे 35 और 5 का गुणा 4 में होगा 5 चौक 20, 20 और 20 40 और 1 41 बटा कितना आ रहा? 35 आ रहा। और यहाँ पर भी कितना? 41/35 होना चाहिए। अर्थात यहाँ से ये वाला ऑप्शन अभी हो सकता है। आगे भी करते हैं इसको हल। इस वाले को देखेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा? तो ये 10 हो जाएगा। 20 और 10 38/35 आ रहा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि होना कितना चाहिए था? 41/35 होना चाहिए था। अब इसको भी हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एलसीएम 35, 7 या 21 और 50 का 25, तो 20 20 40 5 45 और 1 46/35 हो रहा। इससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। कितना आना चाहिए था? 41/35 आना चाहिए था योग। तो अब हमें इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर डी वाला नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। आगे क्या लिखा था कि इन बिंदुओं के अंश परस्पर पलट देने पर, अंश पलटना है, ठीक है। तो ये वाला अंश है, ये वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/7, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? तो वो आना चाहिए, बिंदुओं का योग कितना आना चाहिए? 43/35 आना चाहिए। तो देख लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35 होगा, और 7 चौक कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, और 5 तिया कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा, और 28 और 15 को जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? तो ये 35 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी ये क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 को। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा है कि एक भिन्न में अंश का दुगना। तो भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न में क्या होता है? एक अंश होता है और एक क्या होता है? तो हर होता है। तो यहाँ हम अंश x को ले लेते हैं और हर में क्या ले लेते हैं? y को ले लेते हैं। तो एक भिन्न में अंश का दुगना, तो अंश कितना हमारे यहाँ? x है, और x का कितना बोला उसने? 2 गुना, तो 2 से गुणा कर देते हैं। अंश का दुगना तथा हर से 2 अधिक है, और हर क्या है? यहाँ पर y है, और इस y से कितना अधिक है? अर्थात हर से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ से बराबर हो जाएंगे। और इसको थोड़ा और हल करके एक समीकरण बना लेते। 2 का x में गुणा करते तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है? y है, और y प्लस का है, तो इधर आगे किसका हो जाएगा? ये माइनस का y हो जाएगा, और वहां पे क्या रह जाएगा? तो केवल 2 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे एक समीकरण, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आगे करते हैं हल इसको। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, तो अंश क्या है? x है, और हर क्या है? तो y है, और इसमें भी 3 जोड़ना है, और इसमें भी 3 जोड़ना है। प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, और बराबर में कितना प्राप्त होता है? तो 2/3 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, कितना आएगा? 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर, इसका गुणा वहां हो जाएगा तो 2y प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3x, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 2y, और यहाँ पर 6, और ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 9 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2y बराबर, तो ये हो जाएगा 6 से 7 8 9, अर्थात माइनस का 3। तो ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2x माइनस y बराबर 2, और समीकरण 2 क्या लिखी है? तो 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 3।
अब हम क्या करेंगे, तो किसी एक संख्या को एक जैसा बना लेंगे। तो इसे बना है या इसे बना हो, तो हम यहाँ से पहले वाले में कर लेते हैं। इस 3 का गुणा पूरे में कर लेते हैं और इस 2 का गुणा इस पूरे में कर लेते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 का y में करेंगे तो 3y बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 2 दूना 4y बराबर 3 दूना माइनस का 6। इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 6 में से माइनस का 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ प्लस का 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो 1y बचेगा। और यहाँ पर प्लस का 6 और प्लस का 6 टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो y बराबर 12 आ गया। अब x बराबर भी निकाल लेते हैं हम। तो समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, ये वाली थी। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x माइनस y बराबर कितना है, 2 है। और y बराबर 12 रख दो, तो 2x माइनस y की जगह 12 बराबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 2 और ये माइनस का उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 और 2 14 हो जाएगा। और ये 2 गुणा में चला जाएगा इसके, तो 2 एकम 2 और 2 7 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक संख्या आ गई x बराबर 7 और एक संख्या है हमारे y बराबर 12। और उसने मूल भिन्न पूछी थी, तो हमने यहाँ मूल भिन्न क्या मान रखी, अंश और हर को मान रखा। x का मान कितना आया हमारा, तो x का मान आया यहाँ से हमारा 7 और y का मान कितना आया, तो y का मान आया यहाँ से हमारा 12। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, तो मूल भिन्न हो जाएगी 7/12। तो 7/12 कहाँ पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो भी चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमें ऑप्शन को रखते जाना है। जिस भी ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 को। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। देखो संख्या क्या है, तो संख्या है x और x का कितना ज्ञात करना था, 3/14। इसका मतलब ये हुआ कि x गुणित का मतलब क्या होता है, गुणा 3/14। मतलब कितना ज्ञात करना था, तो उसे 3x/14 ज्ञात करना था। ये तो उसे ज्ञात करना था, अर्थात ये सही वाला है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। संख्या क्या है, तो संख्या x है और x का कितना ज्ञात कर लिया, तो x का 3/4 ज्ञात किया। तो कितना ज्ञात किया, तो x का मतलब गुणा और 3/4 अर्थात 3 का x में गुणा होगा 3x/4। ये उसने ज्ञात किया, जो कि क्या है, गलत है। सही ये था लेकिन गलत क्या ज्ञात कर लिया, ये उसने गलत ज्ञात कर लिया। अब आगे इससे उसका उत्तर अर्थात इसकी जगह ये करने से उसका उत्तर क्या हुआ, सही उत्तर से 150 अधिक आया, अर्थात अधिक आया। अधिक आया का मतलब होगा कि ये बड़ा है, किससे, सही वाले से ये बड़ा है। और कितना बड़ा है, तो 150 बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटा दें तो जितना ज्यादा होगा वो निकल जाएगा। तो ज्यादा कितना है, 150 है। बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली है 3x/4। छोटी संख्या कौन सी है, तो ये वाली है 3x/14। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है, तो वो दिया 150 अधिक है। हल कर लो इसको। तो 14 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, तो ये दोनों 28 में आते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 7 28 और 7 का गुणा 3 में होगा, 7 या 21x माइनस 14 दूना 28, 2 और 2 का गुणा 3 में होगा तो 3 दूना 6x बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो 6 अर्थात यहाँ से 6 4 10, 21 11 में से 6 गया तो ये बचेगा 5 और 1 अर्थात कितना बच जाएगा,
ये बचेगा हमारा 15x बराबर 150, और ये गुणा, ये बटे में थे, कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा 28। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, x को यही रहने देते हैं, 150 गुणित 28, और ये 15 गुणा में 15 बटे में चला जाएगा, तो 15 एकम 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 इंटू 10, तो 28 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 280 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन रह गए थे लिखना। तो देखते क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम पूछा क्या था उसने, तो वो संख्या क्या थी, तो हमने माना कि वो संख्या क्या थी, x थी। संख्या क्या थी, x थी, और x का मान कितना आ गया था, x का मान आ गया यहाँ से 280 आ गया। तो वो संख्या क्या आएगी, तो वो संख्या होगी हमारी 280 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या आएगा, 280 आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 को। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या लिखा है कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, तो माना संख्या x है, पहली कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि संख्या को 12 से गुणा करने को कहा, तो x इंटू कितना कर देते 12, तो परिणाम में कितनी संख्या प्राप्त होगी, तो वो प्राप्त हो जाएगी 12x। त्रुटिवश ये क्या था, सही करना था, उसको सही करना था, लेकिन क्या किया उसने, त्रुटिवश अर्थात गलती से, कि उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, x को किससे गुणा कर दिया, 21 से। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21x। ये क्या है, गलत है, गलत हुआ। ठीक है, ये गलत हुआ। तो इस प्रकार सही उत्तर से 63 अधिक था। तो ये जो हुआ ना, ये ज्यादा हुआ, और ये कितना ज्यादा हुआ, तो 63 ज्यादा हुआ। तो ज्यादा कब निकलता है, कम ज्यादा जब अंतर होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो क्या आता है, ज्यादा आता है। और यहाँ पर ज्यादा कितना अधिक आया, 63 आया। और बड़ी संख्या कौन सी है, 21x है। छोटी संख्या कौन सी है, तो 12x है। तो 21 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो 11 में से 2 गया तो 9, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1x आ जाएगा। ठीक है, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा, 63। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 63, और 9 गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, और 9 7 63। तो x बराबर कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा। तो हमने माना संख्या क्या थी, x थी, और x का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 को। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि किसी संख्या का, तो माना संख्या x है, तो किसी संख्या अर्थात x का द्विगुण, अर्थात द्विगुण का मतलब होता है 2 का गुणा। ठीक है, तो 2 का गुणा, द्विगुण वर्ग 18 का घन है। द्विगुण वर्ग अर्थात इस संख्या में अगर हम 2 का गुणा करें तो कितना प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है 18 का घन, 18 का घन। और घन का मतलब होता है कि 18 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, 18 का घन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 की पावर 3। तो 18 का घन है, तो यह संख्या क्या है, तो बस हमें इसे हल करना है। ठीक है, तो x का 2 द्विगुण अर्थात 2 बराबर है 18 का घन। तो देखो x का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 इंटू 18 इंटू 18। यहाँ किसी संख्या के द्विगुण का वर्ग, अच्छा संख्या के द्विगुण का वर्ग भी बोला उसने, है ना, ये रहा यहाँ पर, ये छूट गया था। द्विगुण का क्या है, यहाँ पर वर्ग है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विगुण का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं। देखो x के वर्ग को यही रहने देते हैं, बराबर 18 गुणित 18 गुणित 18, और ये 2 गुणा में, तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। और इसको हल कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 9 18, और इस वाले वर्गों को सबके ऊपर लगा देते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x और यहाँ से हो जाएगा बराबर 9 गुणित 18 गुणित 18 और ये सब के ऊपर हमने क्या कर दिया, वर्ग लगा दिया। x बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम तोड़ देते हैं तो 9 के ऊपर भी वर्ग है गुणित और 18 के ऊपर भी क्या है, तो ये वर्ग है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। और 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 3 का वर्ग होता है और x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 18 36 18 दिया 54। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 54। और हमने माना संख्या क्या थी, माना संख्या x थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो 54 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 को। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या लिखा है कि यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 हो तो इनमें से मध्य की संख्या क्या है। देखो मध्य बोला यहाँ पर, मध्य मतलब होता है बीच का मान, और इसी मध्य को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, औसत। ठीक है, और औसत निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि सभी पदों का योग और बटे में आ जाएगी पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो औसत को हम क्या लिख सकते हैं, तो औसत को लिख सकते हैं मध्य। ठीक है ना, औसत को हम क्या लिख सकते हैं, तो मध्य लिख सकते हैं। और सभी पदों का योग, तो योगफल कितना दिया है प्रश्न में, तो योगफल दिया है 2761। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी दे रखी है प्रश्न में, तो यदि पदों की संख्या क्रमागत कितने पद है, तो 11 है, तो पदों की संख्या 11, तो क्या निकल जाएगा, मध्य का मान आ जाएगा। तो 11 दूना 22, 5 बचेगा, तो 11 5 55, 1 बचेगा 11 हो जाएगा और 11 एकम 11। तो मध्य का मान कितना आ जाएगा, तो मध्य का मान आ जाएगा 251 आ जाएगा। तो 11 संख्याओं में बीच की संख्या क्या होगी, 251 होगी, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, तो माना संख्या x है और x को किससे भाग देना है, 4 से। तो एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम है। तो ये जो आया ना, तो एक संख्या अर्थात संख्या क्या थी, x थी, तो इस x को किससे भाग दिया, एक बटा x को 4 से भाग दिया। तो x को 4 से भाग देने पर क्या हुआ कि जो ये संख्या थी, ये संख्या भागफल जो है ये वाला, इस संख्या में इस 4 का भाग देने पर ये वाला भागफल प्राप्त होगा। तो ये जो भागफल ये कितना कम है, तो ये 21 कम है, अर्थात इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो वो है 21 का। इसके बटे में कुछ भी नहीं है, अर्थात क्या रहा होगा, तो 1 रहा होगा। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4x आ जाएगा, माइनस ये माइनस है तो ये माइनस। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर में कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। ये 4 नीचे से कहाँ चला जाएगा, तो 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा। और ये 3 गुणा में है तो 3 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। और 3 से 21 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, तो 3 7 21, 7 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 गुणित 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7 चौक 28। और हमने क्या माना था, तो हमने माना वो संख्या क्या x है और x का मान कितना है, तो 28 आया। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो 28 हो जाएगी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 को। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 23 है, अर्थात उसने ये बोला कि x प्लस वाई ये दो संख्या है, अर्थात संख्या रही होगी x और y, और x और y इन दोनों का जो योगफल है वो कितना दिया उसने, तो उसने दिया है 23 तथा इनका गुणनफल अर्थात x और y का गुणा, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 120 है।
तथा इनके वर्गों का योग कितना होगा, अर्थात x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर हमसे पूछा है। तो ये वाली और ये वाली तीनों जो कंडीशन है किस फॉर्मूले में आती है, तो वो इस फॉर्मूले में आती है, x प्लस वाई अर्थात a प्लस बी का स्क्वायर। x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात y का स्क्वायर प्लस 2a अर्थात x और b अर्थात y। ये फॉर्मूले में आती है। तो अब देखो यहाँ से मान रख दो, x प्लस वाई बराबर कितना रख सकते हैं, 23। तो x प्लस वाई बराबर कितना रख देंगे, हम यहाँ से 23 रख देंगे। और x का वर्ग प्लस y का वर्ग ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसा ही रखेंगे, इसको हम नहीं चढ़ेंगे। प्लस यहाँ पर कितना 2 और x और y इन दोनों का जो गुणा वो कितना दिया है, तो वो दिया है 120। इसको हल कर लेते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 500, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का होता है 529 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 12 दूने 24 अर्थात 240 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 529 और वो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 4 में से 2 गया तो 2। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा, क्योंकि हमसे यही तो पूछा था कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 289 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 289 आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या लिखा है कि किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो यहाँ रहेगा हमारा अंश और बटे में रहेगा हमारा हर। तो अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। तो अंश को 2 कम करना अर्थात x में से कितना कम करना है, 2। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो भिन्न का मान हो जाता है 1/3। तो हर में क्या रहा होगा, y का y रहा होगा। अब फिर आगे क्या कहा, यदि मूल भिन्न का हर का मतलब ये x है अंश और हर कितना है, y। यदि मूल भिन्न का हर अर्थात ये y हर अंश से 4 अधिक है और अंश से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। तो इसको हम किस तरीके से जमाएंगे, तो हर हो जाएगा हमारा y और अंश हो जाएगा x और ये कितना अधिक है, तो अंश 4 अधिक है। अर्थात एक y बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो y बराबर हम रख सकते हैं x प्लस 4। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो x माइनस 2 और y की जगह हम कितना रख देते हैं, x प्लस 4 और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉस गुणा, 3 का गुणा ऊपर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ पर 1 बराबर में 1 और ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो x प्लस 4। तो 3x माइनस 3 दूना 6, x प्लस 4, 3x ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4 और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3x में से 1x गया तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 2 4 और 10 हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14/2 अर्थात x बराबर आ जाएगा 7। तो x बराबर 7 कहाँ पर है, x मतलब अंश, अंश कितना हो रहा है, तो अंश 7 हो रहा है। किस ऑप्शन में अंश 7 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें आगे इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो सीधा राइट आंसर कितना आएगा, 7/11 आएगा। अगर इस x बराबर 7 को अगर हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं इसको, x बराबर 7 प्लस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 7 और 4 11 आ जाएगा। तो अंश कितना है, तो अंश आ रहा हमारा 7 और y मतलब क्या होता है, हर कितना है 11। ये 7/11 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 को। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या लिखा है, किसी संख्या, तो माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो क्या कहा है कि किसी संख्या अर्थात x के 1/4 का 1/3 भाग बराबर कितना है, 15 है। तो कैसे हल करेंगे, x के या का मतलब गुणा
1/4 का मतलब गुणा 1/3 बराबर कितना है 15 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, और ये 4 और 3 कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और एक और एक कहाँ आ जाएगा, तो एक और एक आ जाएगा इसके बटे में। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 15 × 4 × 3। अब आगे क्या कहा, उस संख्या का 3/10 भाग, अर्थात किसका, ये का, इस संख्या अर्थात x का। तो x का 3/10 भाग, तो x का मान कितना है, तो x का मान है 15 × 4 × 3, और इसका कितना 3/10। तो इसको भी हल कर लेते हैं हम। देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा 3 × 2 × 3 × 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 दूना कितना होगा, तो 27 × 2, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी करेक्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा है कि यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिया जाए, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, x और y होगी, और इनके अंकों को परस्पर पलट दिया जाए अर्थात y और x हो जाएगा। पलट दिया जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को आधा किया जाए, और इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी होगी, ये होगी, और इसको कितना किया जाए, तो आधा किया जाए, तो 2 से भाग दे देंगे। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा, परिणामी संख्या मूल संख्या अर्थात yx से कितना कम है, तो ये कम होना चाहिए 14। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। सॉरी, यहाँ तो ये कंडीशन हो रही ना, परिणामी संख्या, ये वाली जो परिणामी संख्या है ये मूल संख्या से कितना कम होना चाहिए, तो मूल संख्या अर्थात xy माइनस yx बटे में 2, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो कितना आना चाहिए, तो 14 आना चाहिए। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, और मूल संख्या के अंकों का अंतर अर्थात मूल संख्या क्या है हमारी x y है, और इन दोनों का अंतर अर्थात x माइनस y बराबर कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन को लेके रख लेते हैं। तो ऑप्शन ए को रखते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, माइनस y का मान है 6 और x का मान है यहाँ पर 4, और बटे में कितना है 2, इसको काट लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा 32 आ रहा। तो क्या 46 और ये परिणामी संख्या जो 32 आई है, 2 से भाग देने पर कितना है 32 आया, क्या इन दोनों का डिफरेंस 14 आ रहा है क्या? अगर 14 आता है तो ये आंसर हमारा सेटिस्फाई करेगा। 6 में से 2 गया कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। हाँ, यहाँ से तो 14 आ रहा है। क्या इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है क्या? तो अंकों का अंतर, तो यहाँ पर है अंक है 6 और 4, तो 6 माइनस 4 बराबर कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी से करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑप्शन सी से भी नहीं होगा, ऑप्शन डी से भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी यहाँ से नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 के साथ आर.एस. अग्रवाल गणित के संख्याओं पर आधारित चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन 83 थे, और सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।